आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लगातार स्किल ट्रेनिंग में अपडेट कर रहा है, जिससे स्किल इंडिया मिशन को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिल रही है। देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। कौशल के महत्व को जानने के लिए देखते हैं ये स्टोरी। स्किल इंडिया मिशन ने बीते 10 वर्षों में युवाओं को न केवल प्रशिक्षण दिया, बल्कि आत्मविश्वास, अवसर और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता भी दिखाया। एक दशक जिसमें स्किलिंग ने खुद को एक विकल्प से बदलकर अवसर का आधार बना लिया है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत स्किल नेक्स्ट 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में MSDE राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी, वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स व IT राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ MSDE और कौशल संस्थानों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। Through this journey, we have all come to a realization that this is perhaps the most important challenge facing a young India today. It is clear that with the clear enunciation of ambition and the kind of goal setting which we have never witnessed before in Indian leadership, which has been embarked through our Prime Minister's vision of saying, clearly stating that we want to become a developed country by 2047. भारत स्किल नेक्स्ट 2025 मंच से कई भविष्यगामी पहलों की शुरुआत हुई। इंडिया स्किल 2025-26 के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जो कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को AI की समझ और प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करेगा। बहुत ही अच्छा एप्ट थीम जो है वो AI एंड डिजिटल स्किलिंग है। इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है जनवरी 2025 में, उसमें बताया गया कि टॉप स्किल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस जो है वो टॉप 2 स्किल्स हैं जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। कार्यक्रम में NCVET का डिजिटल पोर्टल कौशल वर्ष शुरू किया गया, जो स्किलिंग इकोसिस्टम को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। इससे प्रशिक्षण संस्थानों और छात्रों दोनों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ नया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। Skilling for AI readiness is going to be at the school level with credits involved, and it will ensure that our education system is embedded with the basic functionalities to ensure that we are AI ready and AI capable for our young to take on the challenge which AI is going to bring to the world. So I can tell you that a lot will change, and we in India have great capacity. कार्यक्रम में कई उच्च स्तरीय MOUs पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं जैसे कि IITs, NITs, IIITs और RRU शामिल हैं। इन संस्थानों के माध्यम से भारत सरकार अब AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन जॉब्स, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव और AR/VR जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की नई पीढ़ी तैयार कर रही है। आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ MOU किया है, जिसमें हम कौशल विकास की कई सारे कार्य करेंगे। चूँकि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक देश की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सिटी समर्पित है, जिसके तहत हम जो भी कौशल विकास के प्रोग्राम करेंगे वो किसी न किसी तरीके से राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए होंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है MSDE का विथ INI के साथ जुड़ के, जिसमें INI सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग देगा, जिसके तहत युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे उनको अच्छा रोजगार मिल सकता है। इस पहल के जरिए PMKVY 4.0 के तहत कैंडिडेट्स को अब CNC प्रोग्रामर, EV टेक्नीशियन, AR/VR इंजीनियर, AI/ML विशेषज्ञ और कई तकनीकी प्रोफाइल्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। By integrating skill with education, we are not diluting the academic journey, we are enriching it. We are enabling every learner, whether in rural Bihar or in urban Bangalore, to compete, contribute and thrive in a changing world. This is a shared mission between MSDE and MOE
between center and the states, between industry and academia, and most importantly, between policy and people. I take this opportunity to place on record my sincere appreciation. देश भर में युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्किलिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। इसी दिशा में फ्रांस के साथ एक नई साझेदारी की गई है, जो न सिर्फ तकनीकी ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि भारत के कुशल युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों के नए द्वार भी खोलेगी। Signing of this MOU, France is ready to participate actively in this effort. As we can clearly see now, we are contemplating a new continent to explore together under the framework of skill development, well aligned with the strategic interests of our two countries. कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं जैसे कि नैप्स, निस्बट, JSS, PM विश्वकर्मा और स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, जो इस बात के साक्षी थे कि कैसे स्किल इंडिया मिशन ने जमीनी स्तर पर प्रभाव डाला है। ग्रामीण युवाओं से लेकर शहरी तकनीकी संस्थानों तक हर जगह परिवर्तन की एक नई लहर दिखाई दे रही है। विश्वकर्मा योजना हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है और आज हमें जो जयंत चौधरी साहब से जो कौशल मंत्री हैं हमारे, उनकी तरफ से हमें ये अवार्ड मिला है और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है। आगे सरकार का और मोदी जी का और हमारे सभी मंत्रियों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और इस कला को आगे से आगे बढ़ाने में हम पूरा सहयोग करेंगे, बहुत सारे लोगों को सिखाएंगे। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयंत चौधरी ने जन शिक्षण संस्थान के लिए 60 घंटे की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैंडबुक लॉन्च की। यह हैंडबुक विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अशिक्षित हैं, नव साक्षर हैं या जिन्होंने स्कूल बीच में छोड़ दिया है। मंत्री जी ने कहा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और अवसर की एक नई शुरुआत है। हर हाथ में हुनर हो, यही संकल्प है स्किल इंडिया का। स्किल इंडिया का तो मैं सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हम यहाँ पर आ सके हैं और इस स्टेट से और इस बेसिकली यहाँ पर हम आ करके हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस कोर्स के दौरान हम आगे चल के इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, हम अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं और फैशन डिज़ाइनिंग के भी क्षेत्र में हम कार्यरत हो सकते हैं। भारत स्किल नेक्स्ट 2025 केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की घोषणा है, जहां हर युवा को न केवल प्रशिक्षण मिल रहा है, बल्कि तकनीकी नेतृत्व की राह भी दिखाई जा रही है। The name of this function today is about Bharat Skill Next. 10 years have passed and what next? I think the ambition of rolling out a technology like AI, catching up young at a foundational level, sending a strong message to the world that even our rural masses, our young students are literate in terms of technology. They understand the ethics of it, they understand the power of it, the market power, the tools, and they are utilizing it to create layers and layers of productivity and value. AI से लेकर ग्रीन जॉब्स तक भारत अब वैश्विक टैलेंट पूल में सबसे मजबूत खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। MSDE की ये पहल कौशल भारत के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है।